स्वागत है दोस्तों एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी हुई वो दूसरी फेलियर उनके बायोग्राफी से ही मैंने ली है। पहली फेलियर मैंने बताई है जो कि उनका स्कॉलरशिप भी दाव पे लगा हुआ था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अगर आपको वो वाली वीडियो सुननी है तो आप उस पर जाके क्लिक करके सुन सकते हैं। ये उन दिनों की बात है जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट हुए थे। तब उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। उससे पहले ये बता दूं कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट थी वहाँ पे, ताकि वो जो भी बच्चे एरोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हो ताकि उनको देख के एक आइडिया हो जाए। तो तब से अब्दुल कलाम को फैसिनेशन हुई, आकर्षण हुआ कि यार ये ऐसा है, मतलब इसको फ्लाई करने से कितना मज़ा आता होगा, लाइक दैट। उसके बाद आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम MIT वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि HAL है वहाँ पे गए काम करने के लिए। उन्हें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली वर्क करने के लिए। तो जैसे जैसे वो काम चलता रहा HAL में, वो बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए उसमें। एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, एयरक्राफ्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनको मॉडिफाई करने से कैसा होगा, और तब से उनकी इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गई। और एट द एंड ऑफ हिज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एट HAL उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं तो भाई एक एयरफोर्स पायलट बनूंगा, क्योंकि फ्लाइंग में उतनी उनकी इंटरेस्ट आ चुकी थी। तो ओके, एयरफोर्स पायलट बनना था। तो पास आउट हो गए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके। उसके बाद उनके लाइफ में दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एयरफोर्स में पायलट बनते। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी उनकी टू वर्क एज द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, दैट इज DTDP इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। और AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो ऑफिसर्स के लिए एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो था देहरादून में, एंड DTDP का जो इंटरव्यू कॉल आया था उनको वो था दिल्ली में। तो दोनों तरफ से उनको इंटरव्यू कॉल आए थे। एक तरफ उनका सपना था, देश की सेवा थी, और दूसरे तरफ उनके पास और एक अपॉर्चुनिटी थी उसी फील्ड में। और ऑब्वियस सी बात ही वो एयरफोर्स में ही जाना चाहते थे। 100%, 99 भी नहीं, 100% जाना चाहते थे। तो सफ़र बहुत ही लंबा था, रामेश्वरम से मद्रास एंड मद्रास टू डायरेक्ट देहरादून, लेकिन बीच में वो दिल्ली में रुके एंड ही गेव द इंटरव्यू ऑफ DTDP। एंड वो इंटरव्यू बहुत ही इजी था, कुछ फैंसी नहीं था, और उनको ज़्यादा थोक पीट करनी नहीं पड़ी, माथा दौड़ाना नहीं पड़ा। जितना उनका नॉलेज था उतने में वो हो चुका था। अब वो गए उनका मेन सपना पूरा करने के लिए, जो कि है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून में। वहाँ जाके वो अपनी बायोग्राफी में ये लिखते हैं कि जब उनके ऊपर इंटरव्यू का क्वेश्चन आ रहा था, देन इट वाज लाइक इंजीनियरिंग नॉलेज होना इज़ नॉट एनफ। इंजीनियरिंग नॉलेज उतना कोई मैटर नहीं करता व्हेन यू आर इनटू एनी सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द आर्म फोर्सेस। एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना मायने नहीं रखता, बट द स्मार्टनेस मैटर्स। अब स्मार्टनेस आपका कितनी है वो मैटर करती है, और आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, आंसर कैसे देते हो, वो मायने करता है आर्म फोर्सेस सिलेक्शन में। एंड उन्होंने यही कहा है। तो उनकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि उनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। उनकी सांसें थमी हुई थी, आंखों में सपने थे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही टेंस हो गया था माहौल, क्योंकि रिज़ल्ट में उनकी रैंक आई थी 9 आउट ऑफ 25 एस्पिरेंट्स जो गए थे वहाँ इंटरव्यू में। उनकी रैंक आई थी 9। प्लेसेस विच वेर वेकेंट, वैकेंसी थी 8। अब आप सोच लो, इतने से के लिए बच गए वो। उनका दिल टूट गया, कुछ कहने को नहीं था उनके पास लफ्ज़। ऐसा लग रहा था मानो उनका सपना, उड़ान भरने का सपना ख़त्म हो चुका था। वो बहुत ही डिप्रेस्ड थे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचती थी कि DTDP में काम करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। वो बहुत डिप्रेस थे, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा
रिलीजियस प्लेस जाते हैं जहाँ पे शांति मिले, थोड़ी कामनेस मिले और थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो, ताकि आपका माइंड और हार्ट को बहुत अच्छा लगे एंड फिर आप मूव ऑन कर पाओ। सो वो गए ऋषिकेश, ही वेंट टू ऋषिकेश। ऋषिकेश में उन्होंने बहुत सारे साधु संतों को देखा जो अपने अपने तब मेडिटेशन में लगे हुए थे। तो एक ऐसी मंक थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई। वो मंक ने उनको देखते ही पहचान लिया कि क्या आप उतने डिप्रेस्ड क्यों हैं, क्या हुआ आपके संग कि आप इतने डिप्रेस्ड हैं, क्या हुआ। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले, आपको कैसे पता कि मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, मैंने तो आपको अभी तक बोला नहीं। तो वो कहे कि मेरे को समझ में आ गया तुमको देखकर। तब उन्होंने आज अभी ये बात जरूर गौर से सुनना, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा कि ये बात जो उस मंक ने मुझे बोली है ये मुझे आज तक याद रहती है। ये उन्होंने लिखा है, ये उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है। सपोज आज तुम्हारा एयरफोर्स में नहीं हुआ, बट दैट डजंट मीन योर लाइफ इज स्टॉपिंग देयर। तुम्हारी तो आगे भी और लाइफ है। शायद तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए डेस्टिनी में नहीं लिखा हो तुम्हारा एयरफोर्स पायलट बनना, या फिर उससे बड़ा भी कुछ लिखा हो सकता है, उससे छोटा भी कुछ लिखा हो सकता है, पर यू नीड टू मूव ऑन टू नो योर डेस्टिनी, वेयर इज योर डेस्टिनी। एंड उन्होंने ये कहा कि सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड एंड इट विल डेफिनेटली टेक यू टू योर डेस्टिनी ऑन द ट्रू पाथ। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि आज भी वो बातें उनके कानों में गूंजती है, वो जैसे उन्होंने कहा था उस मंक ने। उसके बाद वो डीटीडीपी में आए और उन्होंने एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट काम किया वहाँ पे। तो आप सोचिए, अगर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ पे अगर रुक जाते, एयरफोर्स में नहीं सेलेक्ट हुआ करके निराश हो जाते और सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाते, तो आज हमें ना ही हमारे देश को मिसाइल मैन मिलते, ना ही ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड मिलते, कोई नहीं मिलता। तो कुछ कुछ फेलियर्स आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आप मूव ऑन कर सकें। एंड मैं खुद एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, तो मेरे को पता है वो दर्द कैसा होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको कोई भी कारण से वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर भी करें अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो लोगों को और हेल्प कर सकती है। तब तक के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।